दोस्तों 10th क्लास का जो हमारा अगला वीडियो है उसका नाम है ए टाइगर इन द जू। ये एक बहुत ही प्यारी पोम है जिसे रचित किया है लेस्ली नॉरिस ने। और इसमें आप देख रहे हैं आपके सामने एक इमेज है और इसमें आपको दो टाइगर दिखा रहे हैं। और एक टाइगर जो है वो हमारा केज के अंदर है, दूसरा टाइगर वो हमारा नेचुरल हैबिटेट में है, जंगल में है। तो यहाँ पे इसमें बताया गया है किस प्रकार से जो टाइगर्स हमारे केज में रहते हैं वो अपनी कैप्टिविटी को पसंद नहीं करते हैं और वो फ्रीडम चाहते हैं। यही मैसेज इस पूरी पोएम में पढ़ने वाले हैं। इस पोएम में हम दो टाइगर्स को आपस में कंपेयर करते हुए चलेंगे कि किस प्रकार से ये जो टाइगर है जो कि जंगल में है और दूसरा टाइगर जो कि हमारा कहाँ पे है, जो कि हमारा केज के अंदर है, जू के अंदर है, उन दोनों में क्या अंतर है। पहले स्टेंजा का पहला पार्ट है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप। दोस्तों स्टॉक का मतलब है धीरे धीरे चलना, शिकार का पीछा करना। अब यहाँ पे शिकार का पीछा नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा टाइगर जो है वो केज के अंदर है, जू के अंदर है, इसलिए धीरे धीरे चहलकदमी वो कर रहा है क्योंकि वो केज के अंदर है, इसलिए कुछ ही कदम वो ले पा रहा है। अगर वो बाहर होता तो नो डाउट कुछ ज्यादा कदम वो ले पाता। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। अब यहां पे कहा जा रहा है पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, इसका मतलब है टाइगर के जो पैर हैं, पैर के जो निचले हिस्से हैं उनको कंपेयर किया जा रहा है। किससे कंपेयर किया जा रहा है? पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। क्वाइट यानी शांत, वेलवेट एक चमकीला शाइनिंग क्लॉथ होता है, उससे दोस्तों इसको कंपेयर किया जा रहा है। जैसा कि आपने टाइगर को देखा होगा उसकी बॉडी जो होती है इसी प्रकार से चमकीली होती है। इन हिज क्वाइट रेज। क्वाइट रेज का मतलब यहाँ पे है टाइगर जो है क्वाइट है, बहुत शांत है, लेकिन उसके मन के अंदर क्या है? रेज है, बहुत ही एंगर है, बहुत ही क्रोध है, क्योंकि वो उस केज के अंदर है, पिंजरे के अंदर है, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे आपने देख लिया है, आगे क्या है? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास। ही शुड बी लर्किंग। लर्किंग का मतलब छिपना, शैडो का मतलब परछाई। किस चीज की परछाई है? ये छोटे छोटे प्लांट्स है और बड़ी बड़ी जो ग्रासेज है उनकी परछाई है। उसके अंदर से स्लाइड कर रहा है, धीरे धीरे मूव कर रहा है। और ये टाइगर जो है वो ऐसा क्यों कर रहा है? ये टाइगर जो है हमारा जंगल में है और ऐसा ये क्यों कर रहा है? क्योंकि नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। वाटर होल के पास में प्लम्प डियर, प्लम्प यानी मोटा, मोटा एक डियर पास होगा और जब वो पास होगा तो ये टाइगर उस पर अटैक करेगा और उसको मार करके, उसका शिकार करके वो खा जाएगा। इसलिए वो धीरे धीरे वहां पे मूव कर रहा था, स्लाइड कर रहा था लंबी लंबी ग्रास के पास में। फिर यहां कहा जा रहा है ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज। जंगल के एज पे, जंगल के किनारे वह स्नार्लिंग कर रहा होगा घर के आसपास में। स्नार्लिंग का मतलब गुर्राना, आवाज करना। वो जंगल के किनारे सबको वार्निंग दे रहा होगा कि ये मेरा एरिया है, मेरा एरिया के अंदर अगर किसी ने प्रवेश किया तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ऐसी वार्निंग हमारा टाइगर दे रहा है। बेरिंग हिज व्हाइट फैंग्स हिज क्लोज टेरराइजिंग द विलेज। दोस्तों यहाँ पे बेरिंग जो वर्ड यूज किया गया है उसका मतलब है अनकवर करना या दिखाना। अपने खतरनाक व्हाइट फैंग्स जो है, बड़े बड़े दांत है, खतरनाक शिकार करने वाले, उनको दिखा रहा है, अपने क्लोज को दिखा रहा है। और विलेज के जितने भी लोग हैं उनको टेरराइज कर रहा है, डरा रहा है। कौन सा टाइगर? जो कि जंगल में है। लेकिन जो टाइगर केज के अंदर है उसकी क्या परिस्थिति है देखते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। वो एक कंक्रीट से बनी हुई सेल के अंदर, केज के अंदर, जू के अंदर बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। और उसकी जो पूरी पूरी ताकत है वो बार्स में है, इन सलाखों में है, इन रोड्स के पीछे है। ये टाइगर भी उतना ही पावरफुल है, लेकिन ये टाइगर जो है पावरफुल होने के बावजूद भी उसकी पावर जो है पिंजरे के अंदर है, उसकी पावर बाहर नहीं निकल के आ पाती है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। अब धीरे धीरे अपने केज की जो लेंथ है उसके अंदर वो चहलकदमी कर रहा है, क्योंकि बाहर जितने भी विजिटर्स हैं उनको वो ना तो वार्न कर सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए वो क्या कर रहा है? उन विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। जबकि जंगल में जो टाइगर है वो उनको वार्न कर रहा था, चेतावनी दे रहा था कि अगर मेरी तरफ आए तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अगला स्टेंजा में है ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। वो रात के समय पे लास्ट वॉइस सुनता है, और लास्ट वॉइस किसकी है? पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स वो गाड़ियां होती है जो रात के समय में बड़ी बड़ी सेंचुरियों में घूमती है और वो ये देखती है कि आपस में टाइगर या जानवरों में कोई फाइट हो गई है और कोई घायल तो नहीं हुआ है।
उनकी देखभाल करने के लिए पेट्रोलिंग कार्स होती है। तो हमारा जो टाइगर है लास्ट वॉइस सुनता है रात में, और किसकी? पेट्रोलिंग कार्स की। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो स्टेयर कर रहा है, घूर रहा है अपनी ब्रिलियंट आईज से, किसको? ब्रिलियंट स्टार्स को, चमकीले स्टार्स को देख के वो सोच रहा है जिस प्रकार से ये स्टार्स आजाद है, काश मैं भी आजाद होता, ऐसी वो उम्मीद कर रहा है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहां पे इसके देखते हैं पोएटिक डिवाइस, क्योंकि एग्जाम में हमसे यही पूछे जाने वाले हैं। पहला पोएटिक डिवाइस है इमेजरी। जैसे ही हम इस पोम को पढ़ते हैं, अलग अलग लाइन को पढ़ने के बाद में हमारे माइंड में कुछ पिक्चर्स या इमेजेस आती है, तो ये पोएटिक डिवाइस हो गया है यहाँ पे इमेजरी। अगला जो पोएटिक डिवाइस है वो हमारा पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि पूरी पोएम में टाइगर के लिए ही का यूज किया गया है, जो कि यूजुअली हम पर्सन्स के लिए यूज कर सकते हैं। जब भी किसी नॉन लिविंग थिंग को या एनिमल को पर्सन की तरह ट्रीट किया जाए तो वो होता है पर्सोनिफिकेशन दोस्तों। और अगला हमारा पोएटिक डिवाइस है मेटाफर। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे डायरेक्टली कंपेयर किया गया है पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और किससे कंपेयर किया गया है? टाइगर के पोज को। तो ये क्या हो गया है? हमारा मेटाफर, और ये दिखाता है कि ये टाइगर जो है वो पूरी तरह से कैद में है दोस्तों। अगला हमारा पोएटिक डिवाइस है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन में दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ में काम में आते हैं। जैसे एग्जांपल है क्वाइट रेज, क्वाइट का मतलब शांत और रेज का मतलब क्रोध में, गुस्से में। दोनों अपोजिट वर्ड जब साथ में आए हैं तो वो हो गया है ऑक्सीमोरोन। और दोस्तों देखिए, इसके साथ ही साथ में इस पोम में राइम स्कीम का भी यूज किया गया है। ABCB इस स्टेंजा की राइम स्कीम है, आगे वाला स्टेंजा है उसकी राइम स्कीम थोड़ी सी यहाँ पे अलग हमें देखने को मिलती है। अब ये दोनों टाइगर्स को देखने के बाद में आप ये भी जान सकते हैं, यहाँ सिंबोलिज्म का भी यूज किया गया है। हमारा जो जंगल वाला टाइगर है वो सिंबल है काय का? वाइल्डनेस, खुली आजादी, जंगलीपन का। लेकिन हमारा जो केज है वो सिंबल है किसका? गुलामी का और कैप्टिविटी का। साथ ही साथ में ये भी जान लें कि इस शानदार पोएम के अंदर अलिट्रेशन का बहुत ही प्यारा यूज किया गया है। पहली लाइन है शुड बी लर्किंग इन शेडो में SS रिपीट हुआ है, प्लम्प डियर पास में PP रिपीट हुआ है, और कंक्रीट शेल में CC रिपीट हुआ है। जब भी हम कॉन्सोनेंट लेटर्स या साउंड्स को रिपीट करते हैं तो वो होता है हमारा अलिट्रेशन। और आगे देख सकते हैं इंजेबमेंट का भी प्रयोग किया गया है। सिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल, इन दोनों लाइंस के बाद में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं इंजेबमेंट। और अंत में अगर मैं बात करूं तो अंत में आप देख सकते हैं इस पूरी पोएम में रिपीटेशन का यूज किया गया है। कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें बार बार रिपीट किया गया है एक विशेष प्रकार का इफेक्ट डालने के लिए, जैसे कि स्टॉक एक वर्ड हो गया, क्वाइट एक वर्ड हो गया, और ब्रिलियंट एक वर्ड हो गया। इन वर्ड्स को बार बार रिपीट किया गया है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियोस को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।